माता पार्वती की जय। एक शिव चर्चा सुनाने जा रही हूँ भोले बाबा की। एक माता जी और माँ बेटा रहते थे, तो वो बोले थे तो हम धान काटने जा रहे हैं। और बेटी बहू से बोले बेटा आज तो खाना पीना बना लिए। तो बोली माँ जी क्या बना लूँ, खीर बना लिए, पूड़ी बना लेना दाल भर के, और सब्जी रोटी सब बना लेना, हम धान काट के आएंगे तो हम आके वहाँ से खा लेंगे। तो वो बोली बेचारी कि तो ठीक है माँ जी। वो रात भर सोचती रही कि मैं क्या बनाऊँ कैसे बनाऊँगी। तो सवेरे को बोली कि माँ जी वहाँ तो खीर भी मैं बना लूँगी, सब्जी भी मैं बना लूँगी, पर मेरे पे दाल भर के पूड़ी नहीं बनाऊँगी। तो बेटा से बोली तो कोई बात ना बेटा, तू चल मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ। तो बोली ला बेटा मैं बना देती हूँ। दोनों सास बहू ने मिल के पूड़ी बना दी, खूब खूब सारी दाल वाम भर के रख दी। तो बोली बेटा अब तू समेट ले इसको, मैं जा रही धान काटने। अब जैसे बुढ़िया लेट गई तो ऐसे लेट शाम को आएगी। और बहू बोली मेरे को तो भूख बहुत तेज़ लग रही है। ऐसी ना होगा कि पहले की बड़ी बूढ़ी जो गिन के धर के जामे, अगर माँ जी गिन के धर गई होगी तो कहेगी कि हमसे पहले तेने खा ली। तो मैं क्या करूँ, सोचती रही बेचारी बहुत भूखी। उसने क्या करा, पूरी ऐसी ऊपर से थोड़ी सी छेद करा और अंदर से ना दाल सारी उसको झाल ली कटोरी में, दाल झाड़ के, और वो दाल ने खा ले सगरी पूरी ऐसे टोकरी में रख दी। भैया जब 4-5 बजे तो माँ बेटा दोनों धान काट के आए, तो बोले हाथ मुँह धो के ला भाई खाना दे दे मेरे को। तो ठीक है आप हाथ मुँह धो लो, माता जी गल मैं खाना डाल देती हूँ। और उनने पूड़ी भी खीर भी सब चीज़ वहाँ ला के रख दी। अब बेटा ने एक पूड़ी उठाई तो हाँ उसने वो खाई। तो बोले इसमें दाल ना, कोई बात नहीं इसमें दाल कम होएगी तो दूसरे में ज़्यादा होएगी। अब उनने दूसरी भी खाई, या में भी कम है, फिर भी चुप होगा, कोई बात नहीं कभी हो जाती है। तीसरी उठाई, तीसरी भी खाई तो वहाँ में दाल ना बिल्कुल भी। वो बोला भाई यहाँ को अपनी बीवी को बुलाया कि हाँ जी बोलो, कि एक खाई वहाँ में भी डालना, दूसरी खाई वहाँ में भी डालना, तीसरी में भी डालना, ये कैसी पूड़ी बनाई है तुमने। तो बोली कि मुँह पे बनना रही थी, वो माता जी ने बनाई सास को कह दी। तो माँ को बुलाया बेटा ने कि माँ इधर आओ नो, हाँ ये पूड़ी कैसे बनाई है। तो क्या हुआ बेटा ने 3 पूड़ी खाई है, मैंने तो कोई सी में दाल ही नहीं है। तो बोली नो बेटा मैं तो इतनी दाल भर के गई, उसमें की पूड़ी कहाँ गई। तो बिल्ली खाट के तरह बैठी थी, तो बोली कि बिलैया खा गई। बहू कह रही थी हाँ तो बिलैया खा गई दाल की। अब भैया बिल्ली बोली कि आप तेने मेरे को झूठे के नाम लिया है, ये तेरे को बहुत भोगना पड़ेगा, सोच ले। कोई बात नहीं, वो बोले चल कोई बात नहीं, बिल्ली खा गई तो कोई बात नहीं मैं खा लेता हूँ। अब उसको थोड़े दिन कुछ रह के 10-15 महीना पीछे उसको गर्भ से रह गई। तो उसको ना बहू, तो उसके पैल का बेटा हुआ। तो बड़ी खुशी हुई, घर में लड्डू वड्डू बंटवाए गए, मेरे पोता आया। वो जो सब लड्डू वड्डू बनवाए उसको खाने पीने को दे। रात को बेटा को लेकर सो गई तो बिलाई देख रही खिड़की में से। तो वो तो सोच रही थी कैसे ये सोवे और मैं इसके बेटे को लेकर जाऊँ। अब जैसे वो सोई बहू और सासू में सोई रही, वो चुप आई, बच्चे को उठाया और गोदी में ले गई और उसकी कोटरी में रख दिया। सवेरे को उठे नो भाई बेटा कहाँ, अरे पोता कहाँ, समय ढूंढे मचा रहे। अब पोता हुआ तो वो मिले भी, वो तो है ही नहीं, वहाँ तो बिल्ली ले गई। बोली कि ये क्या हुआ, बस समय ढूंढ रही पर वो मिले कहाँ से। बोली का तो बोली सास बोली अरे कहीं मानस खाने का नाम इन्हें जन कैरी ने खा लिया हो गए, क्या करें। तो ढूंढेर मचाई को शांत हो गए, चलो कोई बात नहीं जो होगा सो होगा। वो फिर 6 महीना पीछे बेचारी फिर गर्भवती रह गई। उसके फिर एक बेटा हुआ। बोली कि बेटा आंसू कर देख, पहले तो यू खा गई जन मार दे, क्या करें। अब क्या मैं अपने पोते को मैं लेकर सोऊंगी खाट पे, और तू भी यहीं खाट बिछा ले इसकी पूरी, और हम देखेंगे अब तक कैसे बच्चा जा। दादी लेकर सो गई। अब सो गई, अब भैया जब रात की जगी दिन में जगी, कैसे वह बुढ़िया की आंख लग गई। अब बिल्ली माँ को देख रही खिड़की पे से, वो आई जैसे वो सोई, बिल्ली उसको उठा के लेकर चली गई। दो बेटा ले गई। सवेरे को उठे नो भाई बेटा कहाँ, बेटा नो आज तो तेने सुलाया था अम्मा, मैंने थोड़ी सुलाया था, आज कहाँ गया मेरा बेटा। अब वो तो दोनों जने उसी के ऊपर चढ़ गए। तो जब इन्हें पेल को खा गए तो दूसरे भी खा गई है, इसको तो मानना ही पड़ेगा।
तो सब में ढूंढेर मची, नहीं वो लड़का कहीं नहीं मिला। बिल्ली ने तो कहा वो बोली अब बताऊंगी आगे। तो बोली क्या, तो भाई माँ बेटा बोला कि माँ इसको छोड़ना पड़ेगा या इसको मारना पड़ेगा। तो तुम्हारा दो खा गई, आगे तुम्हारी बेल भी नहीं चलेगी, तो जो बच्चा जने भाई ये खा जाती है। बोली हाँ भैया इसको मारने की छोड़ने की कोशिश कर दे तो दूसरी शादी कर दे। भाई भगवान के वास्ते तीसरा बच्चा फिर हो गया लड़का। वो लड़का बोला कि आज अब तो इसको मैं सोऊंगा माँ लेकर, और पूरी रात हम जगेंगे देखते कि बच्चे को क्या करते हैं। अच्छा उसको लेकर सो गए, वो डंडा लेकर बैठा रहा, उसको भी झटकी आई। बिल्ली देख रही, तीसरे को ले जाकर उसमें रख दी। गाती रहेगी। हाँ, और भैया सवेरे तो भीड़ मचाने गई तो तीसरे को भी खा गई। बोले भैया या कोई इलाज नहीं, आप तो छोड़ दे। तो छोड़ने से क्या फायदा, दूसरी आई जो भी कहेगी कि तैने क्यों छोड़ी, या तो इसको हम मार देते। वो क्या करती थी बेचारी भगत ने इतनी थी कि जो लक्ष्मी माता होती ना, जो सोती थी जब भी वहाँ के हाथ छूती थी, चरण लेती थी, और सुबह पूछती थी जब भी अपने माथों में टेकती थी मूर्ति के आगे, लक्ष्मी माता के आगे ना। हाँ वो बोला कि जब ये सोएगी ना रात को, जो तलवार धरिए बेटा बाहर लेके इसको छोटी को मार देना। अब जैसे वो रात हुई, अब जैसे वो तलवार लेकर आया, अब वो उसको मारने को जा रहा हो तो दिया बुझ गया है, जो दिया बुझ गया अंधेरा हाँ अंधेरा होगा तो तलवार मारे कैसे उसमें। और जब वो अलग को हट गया कि फिर मारूंगा तो दिया जल गया। लक्ष्मी माता की कृपा वो जल गया। फिर ये क्या हो रहा, जब मैं मारने को जा रहा हूँ तो ये दिया बुझ जावे, और जब पीछे हट जाऊँ और संकेत दे रहा था ना, दिया जल जाता है। उसको पूरी रात ऐसे ही हो गई, पूरी रात हो गई। तब बोला युवा कैसे मारूँ, क्या चमत्कार होगा, वो भी अफसोस में होगा तो क्या हो रहा है ये। उस सवेरे को जो लौटा ले चले चले गए। तो वहाँ भोले बाबा विष्णु जी सारे इकट्ठे वहाँ मीटिंग में उसके लक्ष्मी माता की बाढ़ देख रहे, सब इकट्ठे हो गए। बोले आज लक्ष्मी माता कहाँ रह गई, यहाँ तो मीटिंग जो रही है सब देवता आ जाए, वही नहीं आए। करते 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 उसको बहुत देर हो गई, और वो लेटरिन करते करते सोच में पड़ गया तो मेरे बच्चे गए तो गए कहाँ। और मैं उसको मारने जा रहा हूँ तो दिया बुझ जावे, हटा लेता हूँ तो दिया जल जावे। बस सब सोचता सोचता वो उनकी भोले बाबा की ने बात सुनी कि माता रानी आप तुम कहाँ रह गई। क्या बताऊँ, बोले जी आज मैं किसी को बहुत बेचारी बहुत दुखी थी, और वो सुबह शाम मेरे हाथ जोड़ती थी, दिया जलाती थी, आज मैं उसको बेचारी को बचाने में रह गई। नु क्या वो बताओ तो सही। नु ऐसे बात हो गई। तो तीनों बच्चे ले गए बिल्ली, और उसको कह रहे थे तूने खाए तूने मारे हैं बच्चे। तो नु बिल्ली ऐसे कैसे ले गई, मैं बाद में बताऊंगी आपको कहानी। क्या तो लक्ष्मी माता वो बच्चे कहाँ हैं, तो वो तो वहाँ मैं झोपड़ी में रखे उसके कोठे में। उनने सुन ली। वो लड़का जो अपने घर को आया बोला कि माँ मैंने आज एक बात सुनी। क्या कि बच्चे तो मेरे में झोपड़ी में रखे हैं, तो फिर माँ ने खाने है ही ना इन्हें मारे ना कहते ही, वो तो बिल्ली ले जाकर कोठी में रखती थी उन बच्चों ने। कहता अच्छा न चलो हम चलते हैं। और वो माँ को लेकर वहाँ गया, तो जब देखे तो तीनों बच्चे वो उसकी कोठी में बैठे हुए थे। तो वो वहाँ आई, कहता तीनों बच्चे देखे निकाले, तो बोले ना भाई राम राम जी कि यूँ क्या हुआ। बिल्ली से पूछी भाई इतने या को ऐसे क्यों करो, तो इनने कचौड़ी बनाई इसके साथ, दाल तो खाई इसने, दाल तो इसने खाई, नाम मेरा लगा दिया। मैं तो बीच में फंस गई बीच में, तो झुके की तो मैं फंसी। तो देखो कोई ना देखो वो पल्लवार सब देखा, और इसको इसी इनने मेरा जो नाम लगाया था उसी की इसको सजा मिली। तो बिल्ली ने कही कि बिना देखे और बिना सुने इसको झूठ मत बोलो।